आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जीत के बाद भाजपा में गुटबाजी, विधायक सुशील मोदी पर राय देने बैठे रहे, लेकिन राजनाथ पटना पहुंचकर भी उनसे नहीं मिले। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही नीतीश कुमार के नाम दर्ज होगा नया रिकॉर्ड। सुशील मोदी ने किया ट्वीट, कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग को किया तलब, सीजफायर उल्लंघन पर जमकर लगाई लतार। हिंदुत्व की जीत नहीं, महाराष्ट्र में मंदिरों को खोले जाने पर संजय राउत ने भाजपा को दिया जवाब। चीन की दुखती रग पर हाथ रखकर बोले भारतीय विदेश मंत्री, क्षेत्रीय अखंडता का करे सम्मान। जर्मनी ने आलसी लोगों के लिए जारी किया विज्ञापन, कोरोना काल का असली नायक बताया। जयपुर में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, सड़कों पर बिछी सफेद चादर। भारतीय सिनेमा को ग्लोबल बनाने वाला कलाकार सौमित्र चटर्जी ने बॉलीवुड को भी कर दिया था मना। भारत के खिलाफ अपने तेज गेंदबाजों पर परफॉर्मेंस दिखाने को बेकरार है कोच लैंगर। बिहार में भाजपा जनता का मन पढ़ने में कामयाब रही, लेकिन अब पार्टी में गुटबाजी की खबरें हैं। पिछले सरकार में डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी के नाम पर पार्टी के जीते हुए विधायक एक मत नहीं है। भास्कर ने दिवाली की शाम को ही पार्टी में जारी गुटबाजी की खबर दे दी थी। रायशुमारी करने पर गुटबाजी उजागर न हो, शायद इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को पटना पहुंचकर भी पार्टी विधायकों से नहीं मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम फिर एक रिकॉर्ड दर्ज होगा। नीतीश देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता के तौर पर नीतीश के नाम पर मुहर लग चुकी है। नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कल 11:30 बजे राजभवन के शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार चुनाव में जीत के बाद एनडीए नेताओं की अहम बैठक हुई। इसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके नाम की घोषणा की। इस बीच नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और संजय जायसवाल राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। 126 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। जेडीयू अध्यक्ष कल यानी सोमवार को शाम 4:30 बजे बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। दीपावली की पूर्व संध्या पर संघर्ष विराम के उल्लंघन को लेकर भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के चार्ज डी अफेयर्स को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाए जाने से बाज आने की हिदायत दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि पाकिस्तानी चार्ज डी अफेयर्स को शनिवार को तलब किया गया। कड़े शब्दों में विरोध दर्ज कराते हुए कहा गया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा शुक्रवार को अनायास विभिन्न सेक्टरों में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया। यह एक सोची समझी कार्रवाई थी। इसके पीछे मंशा कानून व्यवस्था में व्यवधान पैदा करने की थी, जो अति निर्दयनीय है। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोले जाने पर इसे हिंदुत्व की जीत बताने के भाजपा के बयान पर शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि धर्मस्थलों को बंद किए जाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनहित को देखते हुए लिया था और इसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखा रहे चीन को भारत ने इशारों ही इशारों में बेहद कड़ा संदेश दिया है। भारत ने शनिवार को साउथ चाइना सी में विश्वास को नष्ट करने वाली कार्रवाई और घटनाओं पर चिंता जताई। साथ ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के महत्व पर जोर दिया। जर्मनी की सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आलसी लोगों को नायक की तरह पेश किया गया है। सरकार ने 90 सेकंड का वह वीडियो शनिवार को ऑनलाइन जारी किया। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति बता रहा है कि उसने 2020 की सर्दियों में अपने देश की किस तरह सेवा की जब कोरोना वायरस महामारी का हमला हुआ था। विज्ञापन में वह व्यक्ति कहता है, अचानक से इस देश की किस्मत हमारे हाथों में आ गई। तब हमने साहस जुटाया और वही किया जिसकी हमसे उम्मीद थी और जो सही था, यानी हमने कुछ नहीं किया। व्यक्ति आगे कहता है, दिन रात हम घर पर पैर पसारे पड़े रहे और कोरोना वायरस से लड़ते रहे। हमारा मोर्चा हमारा काउच था और हमारा धैर्य हमारा हथियार था।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में अचानक मौसम बदल गया है। रविवार को करीब 8:25 पर तेज बारिश और ओलावृष्टि शुरू होने से प्रदूषण से राहत मिली तो सर्दी बढ़ गई है। यही नहीं, बारिश की वजह से सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है। वहीं दोपहर करीब 3 बजे फिर से बारिश और ओलावृष्टि ने दस्तक दी और सड़कों पर पानी के साथ ओलों की सफेद चादर दिखने लगी। इस दौरान तमाम लोग न सिर्फ बारिश और ओलावृष्टि का आनंद लेते नजर आए, बल्कि इस नज़ारे को अपने कैमरे में भी कैद कर लिया। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव आया और राजधानी जयपुर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ में आंधी और बारिश ने दस्तक दी है। वह विश्व सिनेमा के श्रेष्ठ उदाहरण थे, जिन्होंने देश, राज्य और भाषा की सीमाओं से परे सत्यजीत रे की सिनेमाई दृष्टि को अभिव्यक्ति प्रदान की और फिल्मी पर्दे पर उन्हें दक्षता के साथ साकार किया। सौमित्र चटर्जी का 85 वर्ष की उम्र में रविवार को यहां के एक अस्पताल में निधन हो गया। चटर्जी की फिल्मी शख्सियत सिर्फ रे के आभा मंडल तक ही सीमित नहीं थी, ठीक उसी तरह जैसे वह कभी सिर्फ बंगाली सिनेमा के बंगाली सितारे नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर ने कहा कि भारत से टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद से पिछले 2 साल में उनके तेज गेंदबाजों ने काफी सुधार किया है। ऐसे में वह आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम के खिलाफ उनके प्रदर्शन को देखने को बरकरार है। भारत ने 2018 से 19 में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर उसकी सरजमी पर पहली बार टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की थी। दोनों टीमें अब फिर ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर खेलने को तैयार हैं।